नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज हम ट्रैफिक रूल्स को लेकर बात करेंगे और ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। लेकिन जम्मू प्रोविंस की ही बात करेंगे कि आखिर जम्मू संभाग के अंदर किस तरह से सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर चलाया जा रहा है और कहां पर कमियां रह गई हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस कदम उठाती हुई दिख रही है? देखिए, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं और हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो हमेशा सड़क पर आपको मुस्तैदी से तैनात मिलेंगे। और जब भी कहीं जैमिंग होती है या कहीं पब्लिक से हमें इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं। और हमारा जो मेन मकसद है ट्रैफिक पुलिस का कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। उनको रेगुलेशन जो जम्मू सिटी की है उसको जैमिंग फ्री बनाने के लिए हमारे जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। और लोगों के साथ भी हमारी इंटरेक्शन कंटिन्यू होती रहती है। और जहाँ जहाँ भी हमें बेहतरी लाने के लिए पब्लिक का सहयोग चाहिए होता है, हम उनसे पब्लिक का सहयोग भी मिलता है। काफ़ी एरियाज़ आपने देखा होगा जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन रहती थी, आजकल पब्लिक के सहयोग से, ट्रैफिक पुलिस के एफर्ट से वहाँ कंजेशन कम है और रेगुलेशन में काफ़ी जो है और मदद मिल रही है। दूसरा भी आपने देखा होगा कुछ जो गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमेशा उनको फैसिलिटेट किया जाता है। और कोई भी डेवलपमेंट वर्क जो है उसमें हमारी तरफ से हमेशा यही प्रयास रहता है कि गवर्नमेंट का जो काम है वो रुके ना, और चाहे वो दिन है रात है, डेवलपमेंट वर्क्स भी चलते रहें, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग का वर्क है, अर्थ वर्क है, केबलिंग का वर्क है, स्मार्ट सिटी का वर्क है। हमेशा ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोऑपरेशन में रहती है। और हम चाहते हैं जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं हमारे तमाम ऑफिसर्स और जवानों को यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि डेवलपमेंट वर्क्स जितने भी हैं उनको रोका ना जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए ताकि जम्मू सिटी जो है इसमें और रोड्स में बेहतरी आ सके। इल्लीगल पार्किंग को लेकर हम अगर बात करें कि इल्लीगल पार्किंग आप देखिए कि जम्मू शहर के अंदर किस तरह से की गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ काम कर रही है ट्रैफिक पुलिस? देखिए, ट्रैफक पुलिस हमारी जो क्रेन्स जो हैं लगातार काम कर रही हैं। जहाँ भी हमें राहों का पार्किंग मिलती है वहाँ से गाड़ी जो है लिफ्ट की जाती है। अगर कहीं क्रेन वहाँ नहीं पहुँच सकती टाइमली तो हम वहाँ पर हमारे जो रॉन्ग पार्किंग के चलान जो हैं, हैवी चलानिंग जो है जम्मू सिटी में की जा रही है ताकि लोग जो हैं जो अलॉटेड पार्किंग एरिया है उसी में पार्किंग करें, रॉन्ग पार्किंग जो है वो यूज़ ना करें। इससे क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है, जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसमें दिक्कत होती है, एमरजेंसी व्हीकल की जो मूवमेंट है उसमें दिक्कत होती है। तो रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ जो हमारा एक्शन जो है हमने काफ़ी एक्शन भी लिए हैं और हमारा जो ड्राइव जो है कंटिन्यू रहेगा इसमें। देखिए, ट्रैफिक पुलिस एक्शन बहुत अच्छे से कर रही है, इसमें कोई दोराहे नहीं है। चालान पर चालान तो काटे जा रहे हैं, वो भी सबके सामने है। लेकिन क्या लगता है कि सबसे पहले आम जनता को जागरूक करने की जरूरत थी कि आखिर वो ट्रैफिक रूल्स को समझें, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर उन्हें जानकारी होगी, पता होगा तो वो जाहिर तौर पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि इल्लीगल पार्किंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं रोक जरूर उस पर लगेगी। उस मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम कर रही है ट्रैफिक पुलिस? देखिए, हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं। हम 3 E's के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और जो ट्रैफिक पुलिस का जो मेन है वो है रोड इंजीनियरिंग। हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को और एनफोर्समेंट भी आप देख रहे हैं, जो चलानिंग जो हमारी चल रही है वो एनफोर्समेंट को लेके है। और अभी पीछे जो हमने देखा काफ़ी स्कूल भी लगे थे। हमारी तमाम ट्रैफिक DTI ट्रैफिक के ऑफिसर्स जो थे हमारे, उन्होंने तमाम स्कूलों में जाके बच्चों से इंटरेक्शन की ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उनके माइंड में ये ट्रैफिक रूल जो है उनको बिठाया जाए ताकि जब वो बड़े हों उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रहे। इसके लिए हम स्कूल्स में गए, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, बच्चों से इंटरेक्शन की, उनको लेक्चर दिए गए। उसमें रूरल एरियाज़ चाहे वो अखनूर है, दमाना, RSपुरा, विश्ना, हर जगह में हमारे जो हैं ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चले। एनफोर्समेंट के लिए भी हमारे कंटिन्यू ड्राइव चल रहे हैं। कुछ रोड इंजीनियरिंग का जो हम कह रहे हैं, जो इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है वो हमारे हाथ से बाहर है। उसमें PWD या जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये उनका काम है रोड की डिज़ाइनिंग करना, रोड को स्मूथ करना ताकि जो ट्रैफिक रेगुलेशन है वो स्मूथ हो सके। रोटरी इस हिसाब से डिज़ाइन की जाएँ ताकि वहाँ एक्सीडेंट कम हों। कुछ चौराहे कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन की जाएँ ताकि वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ चले। और शहर और हाईवे की जो कनेक्टिविटी है उसमें किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, ये रोड इंजीनियरिंग जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कुछ जिम्मेवारी उनकी भी हैं जिसमें उनके साथ हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन चल रहा है। और उनको बार बार हम कह भी रहे हैं कि जो रोड इंजीनियरिंग को लेके जम्मू सिटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक है। लेकिन ई
चालान भी काटने को यहाँ पर कहा गया था और ई चालान काटे भी गए, लेकिन उसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप एक पेपर दे देते हैं जो कोर्ट में जाना है और उसके बाद कार्यवाही जो है वो होती है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अब यहाँ पर इसमें सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि पहले तो बताया जाता था कि 2G सर्विस है तो मुकम्मल तरीके से काम नहीं हो रहा, लेकिन अब तो 4G चल रही है। देखिए, हमारा मैक्सिमम काम जो है ई चालानिंग के ऊपर हो रहा है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कुछ हमारे जो ट्रैफिक कर्मी जो नए आए हैं उनको ट्रेनिंग का इशू है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बाकी मैक्सिमम हमारा लगभग 80% काम जो ट्रैफिक पुलिस का है वो मैनुअल से वर्चुअल मोड पे काम हो रहा है। इवन कि हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स जो कनेक्टिविटी है वो भी वर्चुअल मोड पे ही चल रही है। तो मैक्सिमम काम जो है हमारा ई चालानिंग पे हो रहा है और इसके लिए हमारे तमाम DTIs और जितने भी ट्रैफिक कर्मी हैं उनको ट्रेंड भी किया जा रहा है। जिसको ट्रेनिंग नहीं है उसको प्रॉपर ट्रेन करके तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि मैक्सिमम चालानिंग जो है वो ई चालानिंग से हो। ट्रैफिक पुलिस पर आरोप भी लग रहे थे कि अभद्रता जो है वो लोगों के साथ की जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो एक महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा था। उस वीडियो को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उस पर्टिकुलर वीडियो की बात करें, वो हमारी एक ट्रैफिक बूथ जो होते हैं उसमें ट्रैफिक का सामान पड़ा जिसमें कंपाउंड मनी होती है, कुछ आर्टिकल्स जो ट्रैफिक पुलिस के जिसमें यूनिफॉर्म आर्टिकल्स होते हैं, बैग्स होते हैं, टिफ़िन बैग, वो जो लेडी बैगर थी वो चोरी करके ले जाए, जिसकी वजह से बहस ट्रैफिक कर्मी उसके बीच में हो गई, जिसकी रिपोर्ट जो है नेहरू मार्केट में दर्ज है। फिर भी हमने उस कांस्टेबल को सस्पेंड किया क्योंकि महिलाओं की जो मान सम्मान है उसको देखते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ अभद्र व्यवहार ही करती है। हमारे जो ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो लोगों की मदद भी करते हैं, चाहे वो रोड क्रॉस करने में हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो एम्बुलेंस जाम में फंसी हो। हमारे ट्रैफिक कर्मी हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगर एक कांस्टेबल गलती करता है उसके लिए कार्रवाई की जा रही थी तो महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बुलाया जा सकता था, कार्रवाई की जा सकती थी। अगर गलत तरीके से व्यवहार यहाँ पर होगा तो जाहिर तौर पर समाज पर भी एक असर जो है वो पड़ता हुआ दिखेगा। काफी तरीके से वीडियो वायरल भी हुई थी, लेकिन आपने अपना तर्क रखा है कि यहाँ पुलिस जो कर्मी था उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पुलिस पर यह भी उठता है कि अगर महिला कांस्टेबल है, महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, तो फिर जो पुरुष हैं वो आखिर इस तरह से कार्रवाई क्यों करते हैं? देखिए, जो आपको दिखाया गया वो एक इंसिडेंट था। उसके बाद ट्रैफिक जो महिला हमारे कर्मी वहाँ तैनात हुए वो मौके पर पहुँचे हैं। इन बिटवीन जो रिकॉर्ड किया गया वो पब्लिक के सामने पेश किया गया। ये हमेशा जो है सिक्के के दो पहलू रहते हैं। तो वहाँ महिला कर्मी हमारी जो तैनात रहती हैं, बाद में उनको बुलाया गया और उसी के थ्रू जो है हमारी जो नेहरू जो मार्केट की जो पुलिस पोस्ट है उसमें जो कंप्लेंट जो है चोरी की दर्ज की गई। और सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस, आप देखिए कि जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं, लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि आम जनता का कितना सहयोग ट्रैफिक पुलिस को मिल रहा है? देखिए, लोग जो हैं वायलेशन करने में अपना ज़्यादा इंजॉयमेंट समझते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और कीमती जाने जो है सड़कों में चले जाते हैं। हम नौजवान जनरेशन जो है उसको मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से बार बार ये अवेयर करवाते हैं कि रोड सेफ्टी जो है और ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए है। आपकी जो जान है वो कीमती है, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। और अगर आप ट्रैफिक रूल की वायलेशन करते हैं और लापरवाही से रोड के ऊपर ड्राइविंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। जहाँ रोड पे जो पैदल चल रहे हैं आपकी गाड़ी उनको हिट कर सकती है। तो इन चीज़ों को बेहतरी करने के लिए पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हैवी चलानिंग जो है आपने देखा होगा, पहले जो फ़ाइन कम थे वो करके डबल कर दिए गए। जैसे हेलमेट का चलान अब 1000 रुपीज़ है, मोबाइल यूज़ करते हैं उसके ऊपर हैवी फ़ाइन है। ये सब चीज़ इसलिए है कि लोगों में डेटेंस हो और वायलेशन कम। अभी जो नया कानून बनाया गया उसमें पेनल्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या लगता है कि पेनल्टी ज़्यादा होने की वजह से चालान यहाँ पर कटना थम सकते थे, रुक सकते थे, लोग इसमें रोक लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला ज़मीनी सतह पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें जम्मू में बहुत सारा हेलमेट का पालन हो रहा है। कुछ लोग जो हैं जिनके पास जो जानबूझ के वायलेशन करते हैं, जहाँ वो पैसे का शो ऑफ करते हैं कि हमें 1000 रुपीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो रिपीट ऑफेंडर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और जल्दी उनके लाइसेंस भी कैंसिल होंगे या उनकी गाड़ियाँ जो हैं RC कैंसिल होगी, गाड़ी सीज होगी। और ये ट्रैफिक पुलिस के पास अधिकार भी है कि आप जो लाइसेंस है उसे रद्द कर सकते हैं, आप गाड़ी को सीज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो मनचले हैं वो किस तरह से सिटी के अंदर बुलेट चलाते हुए नजर आते हैं। साइलेंसर की जो आवाज़ है उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई थी। देखिए, हमारा एक स्पेशल ड्राइव जो है कंटिन्यू शहर में चल रहा है, जिसमें हम मॉडिफाइड साइलेंसर और यहाँ जो जितने भी मोटरसाइकिल हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं
उनके खिलाफ़ एक्शन चल रहा है और काफ़ी 700 से ज़्यादा मोटरसाइकिल हम सीज़ कर चुके हैं, जिन पे हम एक्शन ले चुके हैं मॉडिफाइड सेंस, और ये कंटिन्यू रहेगी ड्राइव। और अगर आप देखें तो ये खाली जम्मू सिटी में ही नहीं, बिश्ना, आरएसपुरा, अखनूर, दमाना, इस एरिया में भी हमारी ट्रैफिक पुलिस ने इसके ऊपर काम किया है और काफ़ी मॉडिफाइड साइलेंसर जो है मोटरसाइकिल को सीज़ किया है और उनके खिलाफ एक्शन लिया है। ट्रैफिक पुलिस को एक वाहन दिया गया था जो ओवर स्पीड चेक करने के लिए था, और साथ ही साथ उसके अंदर एलोमीटर भी दिया गया था कि अगर कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो उस पर भी नकेल कसी जाएगी। वो वाहन दिखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी हाईवे पर देखने को नहीं मिलता है ट्रैफिक पुलिस के पास। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं उसको इंटरसेप्टर व्हीकल कहा जाता है। वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और उनकी तरफ से हमें दिया जाता है ताकि ट्रैफिक पुलिस जो है रोड पर वायलेशन चेक कर सके। जो गाड़ियाँ जो हैं जो पहले अलॉट की गई थी वो पुरानी हो गई हैं, उनका मेंटेनेंस का इशू है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे। फिर भी हमारे पास मैनुअल स्पीडोमीटर मशीन्स हैं जिसके साथ हमारे ट्रैफिक कर्मी, हमारे जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उसमें ओवर स्पीडिंग के जो है चलान कर रहे हैं। लेकिन नेशनल हाईवे पर आप देखिए कि किस तरह से ओवर स्पीडिंग हो रही है, और ओवर स्पीडिंग होने की वजह से कई बार हादसे भी पेश आ रहे हैं और लोगों ने अपनी जानें भी खो दी हैं। तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक पुलिस को हरकत में आने की ज़रूरत है? देखिए, जल्द से नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है हमेशा हरकत में है। आप कुंजवानी से लेके नगरोटा, इवन के दुमेल तक अगर आप देखें, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो हैं जवान जो हैं वो काफ़ी वायलेशन चेक कर रहे हैं। काफ़ी हैवी चलानिंग हो रही है, चाहे वो विदाउट हेलमेट है, रैश ड्राइविंग है, ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, सब के ऊपर हमारे जो है एक्शन लिए गए हैं। अगर आपको डाटा चाहिए हम डाटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारी ड्राइव जो है कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक को भी चाहिए, खासकर पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को गाइड करें कि जो ओवर स्पीडिंग है इससे जान जाने का खतरा रहता है। अभी एक नया ट्रेंड चला है कि जन्मदिन के ऊपर मोटर बाइक जो है वो पेरेंट्स गिफ्ट करते हैं बच्चों को। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बच्चों को अगर आप टू व्हीलर लेके दे रहे हैं तो उनको रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में ही बताएं, क्योंकि इसमें उनकी अपनी सेफ्टी है, इसमें जो जान माल का इन्वॉल्वमेंट रहती है। अगर हेलमेट पहनते हैं तो सर को बचाती है, अगर आप सीट बेल्ट और मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं कार चलाते वक्त, इसमें आपके पूरे परिवार की सुरक्षा सर, है। आप दावा तो करते हुए दिख रहे हैं, साफ तौर पर आप आंकड़ा भी पेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता ये कहती है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुस्तैद नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने काम को लेकर ढिलाई बरत रही है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, आए दिन जो वायलेशन जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, हर रोज़ नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं जम्मू सिटी में। सड़कें वही हैं, वही रोड्स हैं, वही गलियां हैं, वही चौराहे हैं। हर रोज़ नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटियां नई नई सड़कों पे आ रही हैं। पार्किंग जो है, पार्किंग स्लॉट्स नहीं हैं, लोगों के घर के में पार्किंग नहीं है। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, घरों में ही पार्किंग का इशू है कि कौन सी गाड़ी कहाँ लगेगी। तो यही समस्या जो है धीरे धीरे गलियों में, चौराहों में और जो गवर्नमेंट रोड्स है उसके ऊपर आ रही है। तो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, हम हर जगह एक्शन ले रहे हैं तमाम, चाहे रॉन्ग पार्किंग का इशू है, चाहे वो वायलेशन का इशू है। ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस खाली एक ही जगह पे है, तमाम जम्मू शहर में, इवन के रूरल एरियाज़ में, आरएसपुरा में, अखनूर में, दमाना में, नगरोटा, ये हर जगह पे हमारी जो है ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है और सख्ती से वायलेशन को चेक कर रही है। क्योंकि इलीगल पार्किंग, जिस तरह से मेरा पहला ही सवाल इलीगल पार्किंग को लेकर था और रॉन्ग पार्किंग को लेकर था, तो जाहिर तौर पर आप थोड़ा सा अगर इलाकों की तरफ नजर घुमाएं, आप देखिए सिविल सचिवालय के बाहर किस तरह से जाम होता था, लेकिन अब उस पर कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं वहां से खाली उस जगह को कराया गया है। लेकिन उसके साथ ही रघुनाथ बाजार की तरफ आप आ जाइए, केसी आप देख लीजिए, अम्फला आप देख लीजिए, उसके साथ ही इंदिरा चौक आप देख लीजिए, किस तरह से चौक जो है वो ट्रैफिक का वहां पर रहता है। तो एक बहुत बड़ी स्थिति को निपटने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैम जैसी स्थिति हर इलाके के अंदर, परेड आप चले जाइए वहां पर आप देखिए किस तरह से हालात बने होते हैं। राजतिलक बाजार का भी आप रुख कर लीजिए, पटेल बाजार का आप रुख कर लीजिए, जहां पर टू व्हीकल भी नहीं जाता है, नहीं घुसता है, लेकिन फिर भी वहां पर आम जनता जो है वो जाती है, पहुंचती है, जिसकी वजह से काफी जैम जैसी स्थितियां वहां पर बन जाती हैं। तो ऐसे इलाकों पर निशानदेही करना, निगाहें रखना बहुत जरूरी है ट्रैफिक पुलिस को। देखिए, आप ट्रैफिक पुलिस को कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। इसके खाली अगर किसी भी शहर की पहचान जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन से होती है, जिसको स्मूथ करने के लिए खाली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, PWD, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से शहर की पहचान जो है वहाँ ट्रैफिक रेगुलेशन की जाती है। जैसे आप बाहर मेट्रो सिटीज़ देख लें, दिल्ली देख लें, चंडीगढ़ देख लें, इंदौर देख लें, जयपुर देख लें, वहाँ की ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो
अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से, जैसे कि स्मार्ट सिटी, अगर आप कहें जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं इसमें जॉइंटली काम करते हैं, तब जाके जो ट्रैफिक समस्या जो है वो स्मूथ होती है, वहाँ की रेगुलेशन स्मूथ होती है। खाली ट्रैफिक पुलिस, अगर आप कहें कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही जिम्मेवार है इसके लिए, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कॉपरेशन चाहिए होता है। जैसे चौराहों पे अगर रात को अंधेरा है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइट लगवाना वो ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, वो उसमें अलग से डिपार्टमेंट है। हम लोग क्योंकि इसलिए लोगों को एक्सपेक्टेशन ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हम कभी भी ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कभी भी पीछे नहीं हटती। चाहे पब्लिक की बेहतरी के लिए हम हमेशा हर एंगल पे काम करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग भी होती है और हम उनको के नोटिस में जलाते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत है, इसको ठीक कीजिए। यहाँ पर अभी आप देखें रिहाड़ी रोड पे काफ़ी सारे खड्डे पड़ गए हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो टू व्हीलर खासकर 2-3 बार ऐसा हुआ कि देखने में वहाँ टू व्हीलर जो है वो उस खड्डे की वजह से वहाँ एक्सीडेंट हुए हैं। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस मिलाया, अब उनका काम है इसमें एक्शन लेना। तो हम लोग विजिबल हैं, इसलिए सारा का सारा जो है हमारे ऊपर काफ़ी फोकस है। डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करने की जरूरत थी, आखिर नहीं, जैसे मेरी गुजारिश है, जैसे आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट से भी सवाल कीजिए कि आपने ब्लैक टॉपिंग के लिए क्या किया, आपने जम्मू सिटी की इल्यूमिनेशन के लिए क्या किया, आपने जो डिवाइडर्स बनाने थे जिससे एक्सीडेंट के बचाव होता है या जाम लगने में बेहतरी होती है, उनके लिए क्या किया। अगर आप उनसे भी पूछे तो मुझे लगता है कि शायद इसमें और बेहतरी आ जाएगी जम्मू सिटी में। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट से तो सवाल हम कर ही लेंगे, लेकिन इस वक्त अगर बात हमारी ट्रैफिक पुलिस से हो रही तो जाहिर तौर पर सवाल सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से ही होंगे। लेकिन सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी सिटी को सुधारने के लिए काम कर रही है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता सहयोग देती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके साथ ही अगर सीसीटीवी कैमरा को लेकर बात करें, आप देखिए कि सीसीटीवी कैमराज लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो पाया। चलिए, वो भी आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो तो आपका डिपार्टमेंट है, वो अभी तक क्यों नहीं लगे हुए हैं चौक चौराहे पर? आप कहीं पर भी निकलिए, इक्का दुक्का लाइट्स जो हैं वो जलती हुई नजर आती हैं, बाकी वाली सब खराब पड़ी हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि कुछ डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं जम्मू सिटी में चल रहे हैं, अर्थ वर्क चल रही है, जिसकी वजह से कहीं केबलिंग वर्क चल रहा है। उन सब चीज़ों को लेके हमारे कुछ चौक्स हैं जहाँ पर ये लाइटें जो फंक्शन नहीं कर रही हैं। हमारी जो टीम है इसमें, जो जीएमसी जम्मू की तरफ से इंस्टॉल की गई हैं लाइट्स, सिग्नल लाइट्स, उनकी टीम जो है जम्मू में हमारे पास काम कर रही है। और काफ़ी जगहों पे जो रेड लाइट सिग्नल्स हैं जिनकी टाइमिंग का इशू था, कहीं उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन का इशू था, वो सब सॉर्ट आउट किए गए हैं और जल्दी ही वो सारी फंक्शन की जाएंगी। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, लेकिन म्युनिसिपैलिटी और ट्रैफिक पुलिस एक साथ मिलकर काम करती हुई नहीं दिख रही है। आखिर जमीनी सतह तक पहुंचने की जरूरत थी, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स अगर सही तरीके से चलती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हादसे रुक सकते हैं, स्पीड कम हो सकती है, क्योंकि जब आप लाइट सिग्नल को देखकर चलेंगे, काम करेंगे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कमी तो जरूर आएगी। जी, देखिए, ट्रैफिक पुलिस हमारे 6 कांस्टेबल जो है आपकी ट्रैफिक रेगुलेट करते करते एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। जो वायलेटर हैं कई बार इतने ज़्यादा वायलेंट होते हैं कि उनको रोकने के लिए हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है, जिसमें एक कांस्टेबल हमारा पुष्कर राज जो है, उसकी लेग दोनों टांगें फ्रैक्चर हुई, जो मोटरसाइकिल नहीं रुका और सीधा टांगों में हिट किया। दूसरा 6 लोग हमारे ट्रैफिक इसी तरह से गवर्नमेंट ड्यूटी करते हुए ऑन ड्यूटी इंजर्ड हुए हैं। इट मीन्स कि हम लोग काम कर रहे हैं, वायलेटर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हादसे ना हों। लेकिन कुछ वायलेटर, मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। फिर भी हमारे जो जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मुस्तैदी से तैनात हैं और इन वायलेटर्स के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के जरूर हाथ चढ़ेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा अधिनियम जो अभी लाया गया है, नया कानून, उसमें कई तरीके से सजा का प्रावधान भी है, जेल भी हो सकती है। तो क्या अभी तक किसी को जेल हुई है? क्योंकि जब तक आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, आम जनता रुकने वाली नहीं। देखिए, हमारी कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है और काफ़ी हैवी फाइन इम्पोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वायलेशन पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब जम्मू सिटी में काफ़ी कम उसमें कमी आई है, एक्सीडेंट्स में कमी आई है। हेलमेट जो अगर आप देखें, जम्मू सिटी में हेलमेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कुछ वायलेटर हैं जो हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन उनके खिलाफ भी हमारी कंटिन्यू ड्राइव चल रही है। ट्रिपल राइडिंग में कमी आई है। जो टिंटेड ग्लासेस हैं, अगर आप देखें जम्मू सिटी में बहुत बिल्कुल ना के ज़ीरो के बराबर हैं। फिर भी अगर कहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके थ्रू या पब्लिक को हमने अपने मैसेज फ्लैश किए हैं कि कहीं भी अगर आपको वायलेशन मिलती है,
आप कृपया करके गाड़ी का नंबर नोट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या छोटी सी वीडियो बना के हमारे फेसबुक पे या तमाम जितने भी हमारे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर सेंड कीजिए। आज नहीं तो कल उनके ऊपर एक्शन जरूर होगा, उसका नंबर को ट्रेस किया जाएगा और उस वायलेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर 8 जनवरी को एक मामला सामने आता है जिसमें हिट एंड रन का भी केस था, लेकिन शायद ट्रैफिक पुलिस ने वो केस लिखा या नहीं वो बात की बात है, क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे उस पर बात नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि सामने ही सामने झड़प हो जाती है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उसके बाद उस शख्स को यहाँ पर हिट कर दिया जाता है, केस दर्ज नहीं होता और ट्रैफिक पुलिस भी कहती है कि एक दिन में बहुत से केसेस रहते हैं, तो जाहिर तौर पर इतना नहीं पता चलता है कि आखिर कौन था, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। यानी सीसीटीवी कैमरास होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ अगर हम पूरी सिटी की बात करें तो म्यूनसिपैलिटी का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ चौक चौराहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कोई अगर किसी को हिट कर जाता है तो एटलीस्ट उस पूरी फुटेज को खंगाला जाए और पता चलाया जाए कि आखिर कौन था और कहाँ से आया और किस तरह से चला गया। देखिए, जो अभी जम्मू सिटी में ये प्रोजेक्ट हमारा ट्रैफिक पुलिस का अलग से स्मार्ट सिटी में इंक्लूड हुआ है, जिसमें तमाम रेड लाइट जो हैं और तमाम मेन इवन के जो हाई स्पीड कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है उसका भी ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा और उसके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि आप जम्मू से बाहर ट्रैवल करते हैं चंडीगढ़ सिटी में, दिल्ली सिटी में, और वहाँ अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक चालान जो है आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। इसी तरह से जम्मू सिटी में भी ये स्मार्ट सिटी में इंक्लूड किया गया है। अभी कुछ जगहों पे स्मार्ट सिटी को तो अभी काफी समय इसमें ये इसी साल के एंड तक जो है ये सारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर भी कई जगहों पे सीसीटीवी नहीं है, वहाँ पर हमारे जो ट्रैफिक कर्मी हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है उस पर तुरंत अगर नंबर नोट है तो ये ट्रैफिक जो गाड़ी जो है हमारे पास जो परिवहन ऐप है उसके थ्रू जो है ट्रेस किया जाता है। हमारी जो ई चलानी मशीन जो है उसमें डाटा फीड रहता है। अगर एक वायलेटर जो है एक बार ऑफेंस करता है और उसका कंप्लायंस अगर कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं करता है या ट्रैफिक पुलिसकर्मी को वो कंप्लाई नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा वो वायलेशन करता है तो उसमें डबल ऑफेंस जो है और रिपीट ऑफेंडर में उसका चालान जो है डबल पेनल्टी उसको होती है। रात के समय इसी तरह से कुछ बात करें, शाम के समय की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस किस तरह से पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि शाम के समय में ही ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस देखने को मिलते हैं और एलोमीटर जो आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल होता हुआ भी नहीं दिख रहा। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि कुछ चीज़ें जो हैं उसमें सॉफ्टवेयर का इश्यूज़ है, कुछ हमारे ट्रेनिंग के इश्यूज़ है, वो सब इसमें अपडेट किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें ऐसा नहीं कि न्यू ईयर पे हमने इसमें काफ़ी एक्शन लिए थे। न्यू ईयर पे शाम को जहाँ हमें कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कंप्लेन आती है उसके ऊपर एक्शन लिए गए हैं। इसके साथ साथ जरूरी नहीं अगर अल्कोहल मीटर नहीं भी, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अगर जॉइंट नाके लगाती है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं और ये हमारी जो ड्राइव है ये कंटिन्यू चलती है। जहाँ भी हमें दिक्कत आती है हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ टाई अप करके हमारे स्पेशल नाके लगते हैं जिसमें सख्त कार्रवाई की जाती है इन वायलेटर्स के खिलाफ। सर, क्या लगता है कि यूथ को अगर हम लोग जागरूक करते हैं तो जाहिर तौर पर समाज में सुधार हो सकता है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी यहाँ अहम रोल जो है वो यूथ प्ले कर सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी शहर की पहचान जो है वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था से होती है। अगर वहाँ ट्रैफिक स्मूथ है, लोग डिसिप्लिन है और रेड लाइट का पालन कर रहे हैं, ओवरटेकिंग नहीं कर रहे, रैश ड्राइविंग नहीं, इट मीन्स कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, लोगों को जो टूरिस्ट बाहर से उसको मैसेज आता है कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं बहुत ही लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स हैं, सिविलाइज्ड हैं और कानून का पालन करने वाले हैं। इसी तरह से हमारी जो नई जनरेशन है अगर वो ट्रैफिक रूल को पालन करती है, इसमें उनकी सेफ्टी है और जो हमारे बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी एक मैसेज कन्वे होता है कि हमारे जो जम्मू के लोग हैं ये कानून का पालन करने वाले हैं और लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स हैं। तो इससे एक अच्छा मैसेज जो है वो सिटी का जाता है और रेगुलेशन के लिए पब्लिक का कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वायलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होते हैं और रूल पालन करना, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो ये कृपया करके अपनी सेफ्टी के लिए पहने, पुलिस के डर से हेलमेट ना पहने। इसकी अहमियत को समझें कि ट्रैफिक जो हेलमेट है उसकी अपील बहुत बार जनता को कर ली गई है, बार बार अपील की जाती है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। जितने भी लोग यहाँ पर ट्रैफिक नियमों को पालन करवाने के लिए पहुंचते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, वहां पर अपील तो की जाती है, लेकिन क्या लगता है जब तक सख्त एक्शन नहीं किया जाएगा तब तक लोग यहाँ पर पूरी तरह से अमल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सख्त एक्शन हमारे चल रहे हैं और वो कंटिन्यू रहेंगे। जहाँ भी हमें वायलेशन मिलेगी सख्ती से निपटा जाएगा। मैंने पहले कहा
कि जो ऑफेंडर है अगर आज नहीं तो कल ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अवेयरनेस ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं कि अवेयरनेस जो है वो साथ साथ में चलती रहे। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को रूल्स के बारे से, रूरल एरियाज़ जम्मू के ले लें आप, आरएसपुरा, बिश्ना, तमाम जो जहाँ पर इनके बारे में इतनी अवेयरनेस है, वहाँ भी हम ट्रैफिक पुलिस हमारे जो ऑफिसर्स हैं लोगों को अवेयर करवाते हैं। पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनको 5-10 मिनट का बच्चों को, खासकर जो नौजवान को इकट्ठा करके लेक्चर दिया जाता है रोड के ऊपर ही कि ट्रैफिक रूल्स किस लिए बनाए गए हैं, इनकी अहमियत क्या है। तो उसी इलाके से मैंने ये देखा था कि वहाँ पर पैम्फलेट्स तो बांटे जा रहे थे, लेकिन सरल भाषा में लोगों को समझाया जा रहा था। अगर कोई डोगरी में समझता है तो उसे उसी भाषा में समझाया जा रहा था, पंजाबी भाषा में समझाया जा रहा था, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, यानी जिस भाषा से वो ताल्लुक रखता था उसी भाषा से उसे समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या लगता है कि वो मुहिम कितनी रंग लाई है और आने वाले समय में किस तरह से मुहिम जो है वो यहाँ ट्रैफिक पुलिस चलाएगी? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स हैं अवेयरनेस कर रहे हैं आरएस पर। इट मीन्स कि ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। हम लोगों को देखा गया है वहाँ पर कि वो किस तरह से आम जनता के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। आप मेरी बात सुने कि ट्रैफिक पुलिस जो है, हम हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और मैंने पहले भी ये कहा है कि अगर हमारा ट्रैफिक कर्मी किसी बच्चे का चालान काट रहा है तो उसके पेरेंट्स को ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो 10 बार सोचेगा वायलेशन करते हुए। अगर हेलमेट उसने नहीं पहनी है और उसका 1000 रुपये का चालान कटा है तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी रोड पे निकलेगा वो कम से कम हेलमेट लेके चलेगा। और इससे आपके बच्चे की सेफ है, क्योंकि समय का भी अभाव है, जल्दी जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। जो चालान है, सीट बेल्ट नहीं पहनने का चालान कितने का, ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम कर रही है, नियमों का पालन नहीं होता है तो किस तरह से चालान कटेगा, रेड लाइट को अगर जंप किया जाता है तो चालान कितने का कटेगा, सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो कितने का चालान कटेगा, ओवर स्पीड है अगर तो ओवरलोडिंग का भी मामला जो है वो सामने आता है। आप देखिए मिनी बसेस के अंदर किस तरह से लोगों को भर भर के अंदर डाला जाता है। अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे आप खुद वो नज़ारा देखेंगे। देखिए, अगर आप नोट करें, पहले जम्मू में आपको मेटाडोर्स की जो न्यूसेंस था बहुत ज़्यादा मिलता था, अभी उसमें कमी आई है। अगर आप देखें जो मेटाडोर ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं आपको उसमें यूनिफॉर्म में मिलेंगे। इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको भी हमने कन्वे करवाया था कि आप जम्मू शहर में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि लोगों की जान माल का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की सुरक्षा इन्वॉल्व है, माताओं बहनों की सुरक्षा इन्वॉल्व है। तो वो उसमें उनको भी थोड़ा गाइड किया गया, जिसकी वजह से अगर आप देखें जम्मू में आज मेटाडोर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो हैं यूनिफॉर्म में आपको मिलेंगे। अभी वायलेशन जो है उसमें मिनिमम वायलेशन जो है देखने को मिल रही है। फिर भी जहाँ जहाँ भी वायलेशन हो रही है, ओवरलोडिंग के हम चलान रेगुलरली काट रहे हैं। और अगर आप उसको डिटेल चाहिए, हम उसको डिटेल भी प्रोवाइड, मैक्सिमम जो मिनी मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, ऑटोज़ हैं जो भी वायलेशन कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता से, क्योंकि इस वक्त जम्मू की जनता आपको देख रही है और ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो करवाया वो तो आपने बता दिया, आगे आने वाले समय में किस तरह से काम करेंगे वो भी आपने बता दिया, लेकिन मैसेज क्या रहेगा आप जाते जाते? देखिए, हमारा ट्रैफिक कर्मी जो है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रोड पे खड़ा है, उसको कोऑपरेट करें। अगर वो कोई आपको सिग्नल दे रहा है, आपको इशारा कर रहा है, उसको समझें। और डाइवर्शन अगर कहीं लगी है तो उस डाइवर्शन का फॉलो करें, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती रॉन्ग लेन में जाते हैं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, या जो रोड पे पैदल चल रहे हैं उसको हिट कर सकते हैं। हमने बार बार यही कहा है कि ट्रैफिक नियम जो हैं आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इस शहर को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करें ताकि जम्मू शहर में और बेहतरी लाई जा सके। रॉन्ग पार्किंग ना करें जहाँ पर बहुत जरूरी है। जब तक आम जनता अपना सहयोग नहीं देगी, योगदान नहीं देगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की मुहिम भी चलाई गई, अभियान यहाँ पर चलाए गए कि लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों तक पूरी मुहिम जो है वो पहुंचाने की कोशिश भी की गई कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन सबसे बड़ा
बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि जब तक आम जनता सहयोग नहीं देगी तब तक ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं हो सकती है। तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक कर्मी अगर कहीं पर भी हैं तो वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको बचाने के लिए हैं। अगर कोई भी सिग्नल उनकी तरफ से दिया जाता है तो उसे मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा कि जितने ट्रैफिक कर्मी हैं वो लगातार ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो हिट एंड रन का भी शिकार हो चुके हैं। कईयों को चोटें भी आई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब तक आम जनता सहयोग नहीं देगी तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। तो आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।